अब तुमको अपने शीश पर धारण कर लिया है। अब तो हम तेरे बन करके ही रहना चाहते हैं, तू हमें अपना बना ले। और मेरे श्याम राजी तेरी रजा पे अपनी बने या बिगड़े, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, राजी तेरी रजा पे अपनी बने या बिगड़े, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े। नाचेंगे हमको नटवर, नाचेंगे हमको नटवर, जैसे हमें नचा ले। नाचेंगे हमको नटवर, नाचेंगे हमको नटवर, जैसे हमें नचा ले। ब्रजराज ब्रज बिहारी, ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी वाले। ब्रजराज ब्रज बिहारी, जय श्री राधे। हमने तो तुझको अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। अब जब मस्तक पे धारण कर लिया है तो मुझे एक बात याद आ गई। एक ब्राह्मण एक यज्ञ करा के लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने क्या देखा, जो हमारी सालग्राम होते हैं ना, रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बालक उन सालग्राम को पैरों से ठोकर मार करके जैसे फुटबॉल खेलते हैं ऐसे खेल रहे थे। ब्राह्मण जी सोचने लगे कि देखो हमारे भगवान और ये बालक पैरों से ठोकर मार रहे हैं, ये बालक तो नादान है, ये क्या जाने। तो बालकों को डांटा और डांट करके सालग्राम जी को बड़े प्रेम से उठाया और उठा करके उन श्याम जी को यानी सालग्राम जी को ला करके अपने पूजा के आले में रख दिया। पूजा के आले में रखने के बाद संध्या वंदन किया, भोजन इत्यादि से निवृत्त हुए और उसके बाद शयन करने के लिए चले जाते हुए जब वह रात में सो रहे थे तब भगवान के उनको दर्शन हुए और सालग्राम जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू मुझे जहां से लेकर के आया था कल प्रातःकाल तू मुझे वहीं छोड़ आना। रात व्यतीत हुई, ब्राह्मण देव उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, भगवान का पूजन किया, सायंकाल पूजन किया, लेकिन वो ठाकुर जी को छोड़ने के लिए नहीं गए। फिर रात को भगवान स्वप्न में आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुझसे पुनः कह रहा हूं कि तू प्रातः होते ही मुझे वहां छोड़ आना। अगर कल तू मुझे छोड़ करके नहीं आएगा तो तू अपने पुत्र को खो देगा। भगवान कहने लगे कि अगर तू मुझे छोड़ के नहीं आएगा तो तू अपने पुत्र को खो देगा। ब्राह्मण देव सुबह उठे, स्वप्न याद था, लेकिन सोचने लगे स्वप्न स्वप्न होता है, स्वप्न भी कभी सच होता है। अपने नित्य क्रिया करके अपने अन्य कार्यों में लग गए।
शाम को जब घर पर लौट करके आए तो पता चला कि उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया और सर्प के डसने से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। जय जय श्री। ब्राह्मण सोचने लगे कि देखो रात को स्वप्न आया था, कल भी आया था और आज भी आया था, लेकिन मैंने नहीं माना। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं तुझे छोड़ने नहीं जाऊंगा। तू मेरा आराध्य है, मेरा इष्ट है, मैं तुझे छोड़ने नहीं जाऊंगा। कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर एक दिन सालग्राम जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के कहने लगे कि देख ब्राह्मण, तूने मेरी बात नहीं मानी, परिणाम क्या हुआ, तूने अपने बेटे को खो दिया। मैं तुझे पुनः चेतावनी देता हूं कि तू कल प्रातः होते ही मुझे जहां से लाया था वहां छोड़ आना। अगर तूने नहीं छोड़ा तो अब तू अपनी अर्धांगिनी से भी विमुख हो जाएगा। जय जय श्री। ब्राह्मण ने देखा, मन में विचारा, बोले पुत्र तो चला ही गया। बोले भगवान ऐसे कह रहे हैं, इसका मतलब ये हो रही है कि मैं इनकी बात को मान करके बच्चों के पैर की ठोकर खाने के लिए छोड़ के आऊं? मैं नहीं जाऊंगा छोड़ने के लिए। ब्राह्मण जो थे आज भी सालग्राम जी को वहीं घर छोड़ करके चले गए और सालग्राम जी को जैसा उन्होंने कहा था वैसा उन्होंने ब्राह्मण ने नहीं किया। जब शाम को लौट करके आए तो पता चला कि उनकी पत्नी जल भरने के लिए सरोवर में गई थी, पैर फिसला और पैर फिसलने से वो सरोवर में ही, जय जय श्री। फिर स्वप्न याद आ गया और स्वप्न याद आने के बाद में बोले अब तो तू खुश है, अब तो तेरे मन की हो गई, तूने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया है ना, और बोले पत्नी भी छीन ली, अब तो तू खुश होगा। फिर स्वप्न आया, बोले देख ब्राह्मण अभी भी मान जा, अगर अब तू नहीं माना तो सुबह जब तू घर से निकलेगा तो तेरे ऊपर बिजली गिरेगी। जय जय श्री। ब्राह्मण सुबह उठा, उठ करके उसने स्नान इत्यादि करके पूजन किया और पूजन करने के बाद में सालग्राम जी को एक सुंदर सी छबरिया में, छबरिया जानते हो, उसमें सुंदर वस्त्र के साथ फूलों में उनको रखा और रख के बोले बोले सुन, तूने अपने मन की कर ली? बोले हाँ। तूने मेरा पुत्र छीन लिया, मेरी पत्नी छीन ली, अब तू कह रहा है ना कि मेरे ऊपर बिजली गिरेगी, यही तो कह रहा है ना। बोले चाहे बिजली गिरे या और कुछ हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उनने ये कह करके उस चवरिया को अपने सिर पर धारण कर लिया। जय जय श्री। बोले अब बिजली गिरेगी तो पहले तेरे ऊपर गिरेगी, बाद में मेरे ऊपर गिरेगी। जय जय श्री। तो हमारे गर्ग जी ने भगवान के इस तेज को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 3 तारीख को इसको अपने सिर पर धारण किया और धारण करके कहने लगे, बोले अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। बोले अब तो हम तेरी शरण में आ गए हैं, या तो तू हमें अपना बना ले, बहुत भटक लिए दुनिया में हम, अब तुझे छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। तो इसलिए जब जो भक्त भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो भगवान भी उसको अपने हृदय में वो स्थान दे देते हैं जो धनवान अपने धन को तिजोरी में रख करके जीता है। जय जय श्री। दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, मैंने कल भी कहा था। इसके बाद मानधाता के बाद में एक चरित्र होता और आता है।
त्रिशंकु राजा का जो जिंदा ही स्वर्ग में जाना चाहता था, विश्वामित्र के द्वारा उनको स्वर्ग के लिए भेजा जाता है और देवता लोग उनको स्वर्ग से वापस करते हैं और वो बीच में ही दूसरा स्वर्ग बना करके उनको वहां रोक दिया जाता है। ये त्रिशंकु का चरित्र आता है। हरिश्चंद्र का चरित्र आता है, जो अपने आप तक को भी बेच देते हैं सत्य धर्म के पालन के लिए। मैंने कहा था कि आचरण सुंदर रहे, कर्तव्य से विचलित न हो। अगर हमारा आचरण पवित्र है और हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो सफलता अवश्य ही मिलती है। जैसे कि हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी उनकी सत्यता की, और अंत में विजय किसकी हुई थी? हरिश्चंद्र की ही हुई थी। जय जय श्री। इसके बाद सगर के चरित्र में भगीरथी को पृथ्वी पर लाने का प्रसंग आता है। गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर साधनाएं की जाती हैं। अंशुमान, दिलीप इत्यादि जो जब साधना करते हैं तो अंत में प्रसन्न होकर के माँ गंगा कहती हैं कि मैं आने को तैयार हूँ, किंतु मेरे प्रभाव को कौन रोकेगा? मेरा वेग इतना प्रबल है कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये पृथ्वी मेरे वेग को धारण नहीं कर पाएगी। बोले अब क्या करें? तो भगवान शंकर का ध्यान किया जाता है, और भगवान शंकर का ध्यान करके जब उनसे प्रार्थना की जाती है तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे प्रभु के नख कमल से उद्गत वह पवित्र पतित पावनी धारा मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा तो मेरा तो बड़ा ही सौभाग्य है। इसलिए अपनी जटाओं को खोल करके खड़े हो जाते हैं और गंगा जी का आवाहन किया जाता है, और गंगा जी प्रबल वेग से जब आती हैं तो आकर के शंकर की जटाओं में अटखेलियां करने लग जाती हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अब मनोरथ तो भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि गंगा जी को तो पृथ्वी पर लाना था। अब वो शंकर की जटाओं में अटखेलियां कर रही थी, तो फिर भगवान शंकर की स्तुति की गई, और जब पुनः भगवान शंकर की स्तुति की गई तो भगवान शंकर की जटा में से एक धारा, केवल एक धारा जब जटाओं से पृथ्वी पर उतरती है तो उसका कलरव इतना प्रबल था, इतना तीव्र था कि जाह्नवी ऋषि जो तपस्या कर रहे थे उस प्रबल शोर को सुन करके उसका पान कर गए। जय जय श्री। जाह्नवी ऋषि उसको पी गए। अब क्या किया जाए? तब जाह्नवी ऋषि की प्रार्थना की जाती है, तो जाह्नवी ऋषि कहते हैं, बोले कैसे निकालूं? मुंह से निकालूंगा तो ये झूठी हो जाएंगी, आंखों से निकालूंगा तो मेरे नेत्रों की ज्योति चली जाएगी, कैसे निकालूं? तब भागवत दर्शन कराती है कि जाह्नवी ऋषि ने अपनी जंघा से और गंगा जी को निकाला है, इसलिए गंगा जी का एक नाम और पड़ा है जाह्नवी जनुतनैया। बोलो गंगा मैया की। उसके बाद ये गंगा जी भगीरथ जी के पीछे पीछे चलती हैं और उन सगर पुत्रों का उद्धार करते हुए आज भी इस धरा पर कैसा भी कोई भी पतित पापी क्यों ना हो, यदि उसकी अस्थियां किसी भी प्रकार से गंगा में प्रविष्ट हो जाती हैं तो वह यम की यात्राओं से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त होता है। जय जय श्री। इसके बाद भागवत जी के अंदर भगवान श्री राम का बहुत संक्षेप में परिचय आता है, और जब भगवान राम का परिचय आता है तो आइए थोड़ा सा हम सब मिलकर के सभी बोलेंगे मेरे साथ, क्योंकि वह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे आराध्य हैं, हमारे सर्वस्व हैं, इसलिए सब बोलेंगे।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। राम राम राजा राम, राम राम सीता राम, राम 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 सीता राम, राम राम राजा राम, राम राम सीता राम, राम राम राजा राम, राम राम सीता राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। कौशल्या प्यारे राम, दशरथ राजू दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजू दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम।
कई कारण हैं, एक कारण नहीं है, कई कारण है। एक कारण तो वही है कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब दूर, विप्र श्राप ते दोनों भाई, और तामस असुर देह तिन पाई। पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनी हैं, दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। एक कारण ये है। एक कारण राजा प्रताप भान का भी चरित्र आता है, जिसके द्वारा ब्राह्मणों को जब भोजन किया जाता है, भोजन कराया जाता है, तो छल से उसके साथ विश्वासघात होता है और उस भोजन में आमिष यानी मांस मिला दिया जाता है। ब्राह्मण जैसे ही भोजन पर बैठते हैं तभी आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मण, ये आमिष है, इसका भोजन उचित नहीं है। तो वो ब्राह्मणों का श्राप प्रताप भान को मिलता है। एक कारण है कि एक समय की बात है, देवऋषि नारद ने घोर तपस्या की और इंद्र तपस्या करने वालों से भयभीत होता है। जब इंद्र ने नारद जी को तपस्या करते हुए देखा तो ईर्ष्या के वशीभूत होकर के इंद्र ने कामदेव को नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। और कामदेव जब देवऋषि नारद की तपस्या में विघ्न डालने के लिए आए, तब उस समय देवऋषि नारद अपनी साधना में, अपने तपने में इतने तल्लीन हुए कि कामदेव भी उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाए। और जब कामदेव विघ्न नहीं डाल पाए और कामदेव वापस चले गए, तब देवऋषि नारद के मन में अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार के वशीभूत होकर के जाकर के देवऋषि नारद ने सबसे पहले ब्रह्मदेव को इस विषय में बताया कि जिस काम को कोई नहीं जीत सका, मैंने उस काम पर विजय प्राप्त कर ली। जय जय श्री। ब्रह्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे नारद, तुमने मुझे तो बता दिया, मगर अब किसी और को इस विषय में मत बताना। बोले देखो, तुम्हारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि जिस काम को कोई नहीं जीत सका उसे मैंने जीत लिया, और तुम मुझसे कह रहे हो मैं किसी को ना बताऊं। तो ऐसा मन में सोच करके सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर के भगवान शंकर से भी कहने लगे कि हे भोलेनाथ, देखो जिस काम को कोई नहीं जीत सका, मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, बोले हे नारद, बहुत अच्छा किया, मगर अब इसके बारे में किसी और से मत कहना। बोले देखो, इनको भी कोई खुशी नहीं है। सीधे भगवान श्री नारायण के धाम में पहुंचे और श्री हरि के चरणों में जाकर के यही विनती करी है देवऋषि नारद ने कि जिस काम को कोई नहीं जीत सका, मैंने उस काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, मन मन मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, बोले नारद, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन भगवान मन के अंदर सोचते हैं कि मेरे भक्त के अंदर यदि अहंकार की उत्पत्ति हो गई तो उसकी भक्ति क्षय हो जाती है, इसलिए देवऋषि के अहंकार को नष्ट करना होगा। एक बार और भी देवऋषि के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ था। एक बार देवऋषि भगवान श्री विष्णु के पास जाकर के कहने लगे थे कि प्रभु, ये बताओ कि संसार में तुम्हारा सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? सबसे प्यारा भक्त कौन सा है? तो भगवान ने कहा, बोले एक काम करो देवऋषि। बोले क्या? तो एक दूध से लबालब भरा हुआ पात्र देवऋषि को दे दिया और देवऋषि को दे करके कहने लगे कि देवऋषि ध्यान रखना, जितना दे रहा हूं उतना ही मैं वापस लूंगा।
न तिल घटे न तिल बढ़े, किसी को देना नहीं, किसी के हाथ में पकड़ाना नहीं। शाम को मुझे वापस कर दो। बोले ठीक है प्रभु। बोले शाम को बताऊंगा मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है। नारद जी के मन में ये भाव था कि मेरी रचना पे हर समय भगवान का नाम रहता है, इसलिए भगवान मेरा नाम लेंगे, कहेंगे कि ये तुम ही तो मेरे सबसे प्रिय हो। आज भगवान ने उनको वो दूध का जो कटोरा पकड़ाया, अब उस कटोरे को पकड़ करके अब जैसे ही नारद जी चले तो दूध छलके। तो भगवान का वचन, बोले ना घटे ना बढ़े, कहीं रखना नहीं, किसी को देना नहीं। उस दूध के कटोरे को जैसे लिए थे वैसे ही लेकर के खड़े रहे। सुबह से शाम हो गई, जय जय श्री। शाम को भगवान का दर्शन हुआ, यानी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कहने लगे कि नारद कब आए? बोले महाराज आने को मैं गया ही कहां। बोले क्यों? बोले अगर मैं चलता तो दूध छलकता, और दूध छलकता तो तुमने कहा था ना घटे ना बढ़े, तो इसलिए मैं तो जैसे आपने दिया वैसे लेके उसी अवस्था में सुबह से यहीं खड़ा हूं। बोले रख दो। बोले प्रभु देख तो लो कि जितना दिया था उतना है या नहीं। बोले तुम रख दो। नारद जी ने दूध रख दिया। भगवान कहने लगे, बोले नारद जी बताओ कि आज तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? आज तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? बोले महाराज नाम कैसे लेता, नाम लेता तो इस दूध का क्या होता। बोले यही तो मेरी माया है, जय जय श्री। आज भगवान के पास वो जाके कहती हैं कि जिसको कोई नहीं जीत सका मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और नारद जी जब वहां से चल देते हैं कहते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, 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 गल बैजंती मालायन प्रभु, गल बैजंती मालायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए देवर्षि नारद जब चले जा रहे थे, कभी भगवान की एक मायावी नगरी
उस नगरी में राजकुमारी का स्वयंवर, और उस स्वयंवर के समय पे देव ऋषि का जब वहां से गुजरना तो वहां के राजा के द्वारा और नारद जी को बुला करके कहना कि हे देव ऋषि, मेरे बड़े धन्य भाग्य हैं जो आप यहाँ आए, मेरी पुत्री का भाग्य देख करके बताओ कि इसको कैसे वर की प्राप्ति होगी। देव ऋषि ने जब उस राजपुत्री के राजकुमारी के हाथ को पकड़ा तो वही जिस काम पर विजय प्राप्त की थी वही प्रभु की माया जागृत हो गई, और जागृत होकर के जो कुछ मन में आया बताया, और बता करके उल्टे पैर वापस और चल दिए कहते हुए हरि के पास, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण। गजोर ग्राह लड़े जल भीतर, गजोर ग्राह लड़े जल भीतर, वो गजोर ग्राह लड़े जल भीतर, गजोर ग्राह लड़े जल भीतर, गज के प्राण बचाया वर स्वामी, गज के प्राण बचाया वर नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण। और ऐसे स्तुति करते करते जब हरि के धाम में पहुंचे तो भगवान कहने लगे, हे नारद, किम प्रयोजनम, किस प्रयोजन से जल्दी लौट करके वापस आ गए? अभी तो तुम गए थे हैं? और अभी इतनी शीघ्र वापस? तो बोले, भगवान मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? बोले नहीं। क्या मैं जो मांगू वो तुम मुझे दोगे? बोले हाँ मांगो। बोले देख लो भगवान, मैं जो आपसे मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। भगवान को सब समझ रहे थे कि हाँ ये क्या चाह रहे हैं। बोले तुम मांगो तो सही। अब जब मांगने का नंबर आया तो भगवान की कला ने अपना खेल दिखाया, और उस कला के खेल के प्रतिफल स्वरूप देवऋषि नारद भगवान से जानते हो क्या मांगते हैं? देवऋषि नारद भगवान से कहते हैं, जे विध होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेग सास में तोरा, जीवित होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेग सास में तोरा, जीवित होए। हे प्रभु, मैंने जो देखा, जो मेरे मन के अंदर भाव है, उन भावों के अनुरूप जिसमें मेरा हित हो, वरदान क्या है? जिसमें मेरा हित हो
मैं आपका सेवक हूँ, मुझे वह रूप प्रदान कर दो। जय जय श्री। तो भगवान तो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। भगवान जानते थे कि नारद जी का हित किसमें है। जो नारद जी चाह रहे हैं उसमें नारद जी का हित नहीं है, इनका हित किसमें है ये सोच करके भगवान ने कहा, बोले एवमस्तु, जाओ जो तुमने मांगा मैंने दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब तो भगवान ने मुझे दे दिया है, अब तो वो राजकुमारी स्वयंवर में मेरा ही वरण करेगी। ऐसा मन में विचार करके उस स्वयंवर में आ गए। बड़े प्रसन्न थे। वहां भगवान शिव के दो गढ़ बैठे हुए देख करके नारद जी को मुस्कुराने लगे। नारद जी उनकी ओर देखने लगे तो भगवान के वो गण कहते हैं, बोले देव ऋषि बार बार उचक उचक करके क्यों देख रहे हो? क्योंकि राजकुमारी जयमाला लेकर के वर चुनने के लिए जब आई तो नारद जी बार बार उचक उचक करके देख रहे थे। तो शिव के गण कहने लगे, बोले नारद जी क्यों उचक रहे हो? बोले जरा दर्पण में अपना, आईने में अपना मुख तो देखो। जब देव ऋषि ने आईने में अपना मुख देखा है, उसी समय उस राजकुमारी ने श्री हरि के गले में जयमाला धारण कर दी है और हरि यानी विष्णु उसका वर्ण करके जब चले हैं, तब देव ऋषि नारद ने कहा है, करी विष्णु मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और तूने जब मांगा मैंने तो मेरे साथ जो छल किया है, जिस ज्वाला में मैं जल रहा हूं, जिस ज्वाला में मैं जल रहा हूं, एक दिन तू इसी ज्वाला में जलेगा। इसी तरह से नारी की वेदना में तू भटकेगा और जिस रूप को तूने मुझे दिया है यही रूप तेरी मदद करेगा। जय जय श्री। ये भी देव ऋषि का श्राप है, भगवान राम के जन्म का तारा। और एक कारण बताता हूं आपको। एक समय देवताओं के युद्ध में दशरथ जी ने सहायता की, जटायु साथ में थे। दैत्यों से युद्ध में दशरथ जी ने जब सहायता की, देवता विजय प्राप्त करते हुए जब दशरथ जी वापस लौट रहे थे तो दशरथ जी ने जटायु से कहा कि अरे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता से बड़ा प्रसन्न हूं, आज तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो जटायु कहने लगे, मित्रता में कैसा भी क्या मांगना? बोले नहीं, कुछ मांग लो, मेरी इच्छा है। तो जटायु ने कहा कि हे मित्र, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो पहले मुझे वचन दो, उसके बाद मैं मांगूंगा। बोले जाओ, वचन दिया। तो बोले जो तुम्हारी प्रथम संतान होगी वो अपनी पहली संतान तुम मुझे दे दोगे। जय जय श्री। दशरथ जी मुस्कुराने लगे, बोले जी अवस्था तो आ गई, अभी तक तो संतान नहीं हुई है और तुम संतान मांग रहे हो, भाई कुछ और मांग लो। बोले नहीं, मैंने जो मांगा है देना है तो दो, अन्यथा वचन तुम्हारा भंग। आज भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव सभी भक्त मना रहे हैं और सभी भक्त बारी बारी से बधाई भी दें, क्योंकि भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे महाराज जी को और ठाकुर जी को और सभी संगीत वालों को सभी को बधाई है।
भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और जन्म लेते ही मेरे प्रभु की परीक्षा शुरू हो गई। पहली बताई उन्हें कि क्या ये वही राम है जिनकी हमें प्रतीक्षा है। इसके बाद तो भागवत जी में बहुत संक्षेप में इनका वर्णन है। एक प्रश्न और आता है यहाँ कि ये सूर्य वंश का वर्णन चल रहा है अभी तक हम जो चल रहे हैं सूर्य वंश में चल रहे हैं। तो भगवान राम का जो जन्म हुआ है सूर्य वंश में जन्म होने के कारण दिन में हुआ है। चंद्रमा जी को मन में थोड़ा वो हुआ कि प्रभु मैं तो आपकी दर्शन कर ही नहीं पाया, चंद्रमा दर्शन नहीं करता, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है उस समय चंद्रमा अस्त होते हैं। तो सूर्य वंश में जन्म होने के कारण दिन में जन्म हुआ और चंद्रमा के मन में खेद हुआ कि मैं दर्शन नहीं कर पाए। तो भगवान ने कहा बोले चिंता मत करो, तुम्हारा भी मनोरथ सिद्ध होगा। जय जय श्री समय की प्रतीक्षा करो। भगवान तो सबसे एक ही बात कहते हैं, घबराओ मत, समय की प्रतीक्षा करो, समय आएगा सबका मनोरथ पूरा होगा। अभी तो थोड़ा सा समय आया तो जरा से देर में लोग भूलने लगे, अभी आने वाला समय होगा तब क्या होगा। भागवत दर्शन की बात ये है कि धीरे बड़े होते हैं और गुरु ग्रह गए पढ़ाने रघुराई और अल्पकाल सब विद्या पाई, सारी विद्या प्राप्त कर और विद्या प्राप्त करके जैसे ही वापस आए वैसे ही फिर इनकी परीक्षा शुरू हो गई कि राजा दशरथ के पास आकर के ऋषि कहते हैं बोले भगवान हमें अपने दोनों पुत्र दे दो, क्योंकि राक्षस जो है हमको यज्ञ नहीं करने देते, हमारे यज्ञ में फिर उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम आपके दोनों पुत्रों को लेने के लिए आए। दूसरी परीक्षा, और राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र लेकर के चले गए और वहां उस यज्ञ में भगवान और लक्ष्मण दोनों वहां पर पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के साथ, जहां बड़े बड़े नरेश, बड़े बड़े राज कुंवर वहां आए हैं। वहां पुष्प वाटिका में अल्प मिलन, तदुपरांत उसी यज्ञशाला में प्रवेश। जनक का संकल्प था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और संकल्प का कारण क्या था कि एक दिन सीता जी घर में सफाई कर रही थी तो उन्होंने उस धनुष को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। जिस धनुष को कोई नहीं उठा सकता था उस धनुष को उठा करके उन्होंने रख दिया था। तभी राजा ने संकल्प ले लिया था कि जो इस धनुष को भंग करेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। जय जय श्री। वहां राम कथा में तो इसका बहुत विस्तार है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बड़े बड़े जो भूप आए थे वह कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं। गोसाई कहते हैं उस धनुष के बारे में कि रघुवर सागर बाहुबल और शंकर चाप जहाज, यानी भगवान राम की भुजाओं की तुलना तो समुद्र से कर दी कि रघुवर सागर बाहुबल और शंकर चाप जहाज। भगवान शिव का वो धनुष एक जहाज के समान।
उस यज्ञशाला में जब कोई भी धनुष नहीं उठा पाता है तो जनक को थोड़ा आवेग उत्पन्न होता है, और जब जनक को आवेग होता है तो लक्ष्मण भी क्रोधित होते हैं, और लक्ष्मण जब क्रोधित होते हैं तब उसके बाद में उनको शांत करके और राम को धनुष के लिए प्रेरित किया जाता है। और राम जब धनुष की तरफ चलते हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि रघुवर सागर बाहुबल और शंकर चाप जहाज चढ़े जो प्रथम ही मोह वश उड़त सकल समाज। जो मोह के वशीभूत होते हैं वो इनके भेद को नहीं समझ पाते हैं, वो डूब जाते हैं। तो भगवान राम धनुष के समीप पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो धनुष को प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? धनुष को प्रणाम करने का कारण क्या है? लोग कहते हैं कि वह भगवान शिव का धनुष है इसलिए प्रणाम किया। लोग कहते हैं कि भगवान शिव का धनुष है इसलिए उसको प्रणाम किया। लेकिन इसमें एक रहस्य और भी है कि जब वृत्रासुर को आप वध करने के लिए दधीच मुनि से अस्थियां मांगी गई थी, तब दधीच ने अपनी प्राण वायु को अपनी नासिका के अग्रभाग में रोक लिया था, और धनुष में वो नासिका का अग्रभाग लगा हुआ था। अर्थात उस धनुष के अंदर दधीच के प्राण संचारित हो रहे थे। इसलिए भगवान राम ने सर्वप्रथम दधीच मुनि को नमस्कार किया है। जय जय श्री। और नमस्कार करने के बाद लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काहू न लखा भूप सब ठाड़े। कब धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ी और कब धनुष टूटा, कोई देख ही नहीं पाया। जय जय श्री। और जैसे ही धनुष की टंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई, वैसे ही वहां परशुराम जी आ गए, और परशुराम जी आकर के क्रोधित होकर कहने लगे कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। तब लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का वाक युद्ध होता है, और उस वाक युद्ध में लक्ष्मण जी यहाँ तक कह देते हैं कि बहुधनु ही तोरे ही लड़काई, और कबौना सरिस कीन गुसाई। बोले हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़ दिए, तब तक तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आई। यही धन पर ममता कही है तू, सुन रिसाए कही भ्रगकुल के तू। बोले इस धनुष पर ऐसी ममता का कारण क्या है? और यहाँ तक कहते हैं कि मात पिता ऋण भय नीके, और गुरु ऋण रहा सोच भय जी के। माता पिता के ऋण से तो तुम मुक्त हो गए, गुरु के ऋण से तो तुम आज तक मुक्त नहीं हो पाए। माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हुए, जी अभी आ रहा है विषय। मतलब दोनों में घोर वाक युद्ध होता है, और जब वाक युद्ध सीमा से ऊपर होने लगता है तब भगवान राम हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने खड़े हो जाते हैं। बोले प्रभु, ये आपका सेवक है जिसके द्वारा ऐसा हुआ। यानी यहाँ भी भगवान की परीक्षा हुई है। भगवान राम का जन्म हर जगह पे परीक्षाओं से परिपूर्ण है, और यहाँ पे भी परशुराम ने कहा था कि अगर तुम वही हो तो इस धनुष को चढ़ा करके देखो। भगवान वही पूर्ण करके सिद्ध करके दिखाते हैं। उसके बाद सीता का विवाह होता है। जय जय श्री। और सीता का विवाह होने के बाद में माँ और भी जो उनके भाई थे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन सबका विवाह होता है। बड़े प्रेम से विवाह के उपरांत जी अयोध्या नगरी में आते हैं। जब इनको युवराज बनाने का समय आता है तब भगवान राम चुपचाप रात में उठ करके कैकेयी के पास चले जाते हैं, और कैकेयी
कौशल्या से भी अधिक प्रेम राम से करती थी। अपने पुत्रों से इतना प्रेम नहीं था जितना कि राम से प्रेम था। कैकेयी के पास जाकर के राम कहते हैं कि हे मां, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो, कितना प्रेम करती हो मुझसे। बोले राम, मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करती हूँ? तुम तो मेरी आत्मा हो, मेरे जीवन का आधार हो। एक माँ से उसका पुत्र उसके प्रेम की परिभाषा पूछ रहा है। हे राम, माँ के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं होती, ऐसे माँ के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। बोले इतना प्रेम करती हो? बोले हाँ, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूँ। जब कैकेयी ने कहा कि मैं सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूँ, तो राम कहने लगे कि माँ, अगर मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी? बोले हाँ, तू अगर मेरे प्राण भी मांगेगा तो मैं अपने प्राण भी तुझ पर न्योछावर कर दूंगी, तू मांग के तो देख। बोले माँ देखो, मैं जो मांगूंगा उसके मांगने के बाद में तुम्हारी संसार आलोचना करेगा। बोले तेरे लिए मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूँ, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं, तू मांग। तो बोले माँ, मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी, और मुझे वचन दो कि मेरे और तुम्हारी इस वार्तालाप के विषय में किसी को भी भेद पता ना चले। बोले मैं वचन देती हूँ कि तेरी मेरी वार्ता कोई भी नहीं पहचान पाएगा। किसी को भी मैं ये नहीं बताऊंगी कि तूने मुझसे क्या मांगा और मैंने तुझे क्या दिया। मैं वचन देती हूँ। तो बोले माँ, मैंने इस पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम पिता से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकेयी सुनते ही घबरा गई। बोले राम, तूने मुझसे ये क्या मांगा? बोले मां, मत भूलो, तुमने मुझे वचन दिया। और राम के इतना कहने पर कि मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो, एक बार तो कैकेयी इतनी घबरा गई, विचलित हो गई, जैसे मानो शरीर से उनके प्राण ही निकल गए। लेकिन बोले जा राम, तूने मांगा है, ये तेरी माँ का वचन है कि इसके लिए मुझे अगर संसार की आलोचना भी मिलेगी तो मैं वह भी स्वीकार करूंगी। पर एक माँ कभी अपने पुत्र को निराश नहीं करती है। वनवास तुझे नहीं, मुझे भी होगा। तेरे को नहीं, वनवास मुझे भी होगा। समझ ले, मैं भी वनवासी जीवन व्यतीत करूंगी। और राम कैकेयी से स्वीकृति लेकर के वापस आ जाते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि मंत्रा ने उनको भरा और उन्होंने जाकर के दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। लेकिन सत्य जो है, जो मानस रहस्य है, ये वाल्मीकि रामायण का चरित्र है। कैकेयी को भगवान राम ने ही ये वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया था, और कैकेयी ने जाकर के दशरथ से वरदान मांगा है, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ कैकेयी को वरदान देते हैं, सुमंत्र से कहते हैं कि कुछ घुमा करके वन में और राम को वापस लौटा लाना। जब राम वन को जाते हैं तो लक्ष्मण जी साथ चल देते हैं, सीता जी भी साथ चल देती हैं।
और सुमंत के कहने के उपरांत भी राम वापस नहीं आते हैं। जब दशरथ को पता चलता है तो कहते हैं कि पुत्र के वियोग में दशरथ ने वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया है। जय जय श्री। क्यों त्यागा, इसका भी कारण सुन लो कि एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर के गए थे। उनके माता पिता को प्यास लगी थी तो अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए वे सरोवर में जाकर के जल भर रहे थे। तभी दशरथ ने शब्द भेदी बाण चलाया जो श्रवण कुमार को लगा था। और जब श्रवण कुमार के पास दशरथ पहुंचे थे तो श्रवण कुमार ने कहा था कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप उनको जाकर के जल पिला दो। तो जब ये जल लेकर के वहां गए थे तब उनके माता पिता ने इनको श्राप दिया था कि जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में अपने शरीर को त्याग रहे हैं, हे राजन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने शरीर को त्यागोगे। तो पुत्र वियोग में दशरथ जी के प्राण चले जाते हैं, राम का वनवास होता है। भरत जी जब आते हैं उन्हें समाचार मिलता है। देखिए एक विषय और बताता हूँ कि शत्रुघ्न ने जो वेदों के रचयिता हैं, ब्रह्म का अंश है, उन्होंने किसी को दंड नहीं दिया सिवा मंत्रा के, है ना। मंत्रा के अलावा उन्होंने किसी को दंड नहीं दिया। भरत जी राम को लेने के लिए जाते हैं लेकिन राम आने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि पिता के वचन का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। और देखिएगा कि अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया राम ने नहीं भरत ने की है। क्यों कि राम तो जटायु के पुत्र बन चुके हैं, राम ने नहीं की है। इसके बाद वनवास में आगे जब से महिमा बढ़ती है तो एक दिन लक्ष्मण जी पुष्प चुनने के लिए जाते हैं। तभी भगवान सीता जी से विनय करते हैं कि तुम कुछ समय के लिए पावक में प्रवेश करो। गोसाई कहती है कि जो कछु चरित्र रचा भगवाना और लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। भगवान ने क्या लीला रची लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। और वहां सीता की जगह पर जो सीता के रूप में आई है वह कौन है। वाल्मीकि रामायण में दर्शन कराया गया है कि वेदवती नामक एक ऋषि पुत्री जो थी यज्ञ में लीन थी, तपस्या में लीन थी। रावण विजय प्राप्त करके जब मार्ग से लौट रहा था तो उस वेदवती को देख करके उनके रूप लावण्य पर आकर्षित हो गया था। और आकर्षित होकर के उस वेदवती का जब हरण करने का प्रयत्न किया था तब उस वेदवती ने अपने हाथ से अपने केशों को काट करके उस यज्ञ कुंड में अपने प्राणों को त्यागते हुए रावण को श्राप दिया था कि हे रावण अगर तूने यह पुनः किया तो यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वही वेदवती यहाँ पर छाया सीता बन करके आ जाती है। जय जय श्री। इसके बाद स्वर्ण हिरण का वहां आना, सीता का उस स्वर्ण हिरण की आकांक्षा और स्वर्ण हिरण को प्राप्त करने के लिए राम का जाना, जब राम का उस स्वर्ण हिरण पर तीर चलाना तो उसका लक्ष्मण के नाम से संबोधन, सीता के द्वारा लक्ष्मण को प्रेरित करके वहां भेजना। लक्ष्मण एक रेखा बना करके गए कि हे माँ इस रेखा से बाहर मत जाना। सूर्पणखा का चरित्र जिसको नाक कान से विहीन किया था, जिसके कारण रावण वहां साधु का वेश बना करके आता है। और क्यों आता है? क्योंकि जिस समय उन यज्ञ की रक्षा की थी भगवान ने,
वाली अवस्था मतलब। तब उस समय रावण ने सोचा है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खर दूषण मेरे ही समान बलवान थे, इनको सिवा हरि के कोई नहीं मार सकता है, और अगर हरि का अवतार हो चुका है तो मुझे उनसे वैर करना चाहिए। जय जय श्री। और इसलिए रावण वहां साधु का वेश बना करके आता है, और जब सीता भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ती है तो कहता है मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता हूं, मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता हूं, इस रेखा से बाहर आकर के मुझे भिक्षा दो। जैसे ही सीता रेखा से बाहर आती हैं और भिक्षा देना चाहती हैं, तभी रावण इनका हरण कर लेता है। और जब रावण हरण करके चलता है तो जटायु अपनी पुत्र वधू की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करता है, और उस युद्ध में रावण जटायु के पंखों से विहीन जटायु को कर देता है, और जटायु पृथ्वी पर पड़ा हुआ प्रतीक्षा करता है कि वो राम कब आएगा जिसने मुझे वचन दिया था। और इधर वो राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसे वन वन भटकते हुए सीता को खोजते हुए उस स्थान पर आते हैं जहां पर कि वह जटायु पड़े हुए थे। राम उन जटायु को उठा